इनका तो क्या ही, सुबह उठते हैं तो वेंकटेशा तव सुप्रभातम, और जब इनका मन करता है तो गोविंद सहस्त्र नाम वो चलाते हैं। फिर गाते हैं हम इनके लिए श्री हरि स्तोत्रम। जगत जाल पालम कचत कंठ मालम शरद चंद्र भालम महादैत्यकायम नभो नीलकायम चिदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोके वरिष्ठं गरुणागरिष्ठं स्वरूपैकं हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण नदी में नहा रहे तो नहाते नहाते सुदामा थोड़ा गहराई पे पहुंच गए, कृष्ण थोड़ा किनारे पे थे। स्नान करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने किनारे आए और कपड़े बदलने लगे। तो इतने में सुदामा बोले, प्रभु एक प्रश्न पूछूं आपसे, ये माया क्या चीज है? ये माया का बहुत बार नाम सुना है, क्या चीज है? तो कहने लगे कि देखोगे माया, दर्शन करना चाहोगे माया के? उन्होंने कहा हाँ कराइए। तो जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई और बाहर निकले, भगवान कृष्ण गायब हो गए और वहां पे एक हाथी सूंड में माला लिए हुए खड़ा था। जब सुदामा किनारे आए तो वो माला उसने उनके गले में डाल दी। इतने में कुछ लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, महाराजा धीराज की जय हो। ये हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वो हमारा राजा होता है। आज से आप इस नगर के राजा हैं। चलिए महल की ओर प्रस्थान कीजिए। बड़े राजसी ठाट बाट के साथ उनको हाथी की पालकी पर बैठा करके पूरे राजसी ठाट के साथ सुदामा जी को ले जा रहे हैं। सुदामा जी ने कभी ऐसा देखा ही नहीं, तो वो आनंद में विभोर हो गए, प्रभु को भूल गए। ठीक है, बस आनंद ही आनंद। और जब हाथी चल रहा है तो उसके ऊपर वो भी उसमें मग्न है। ठीक है, आगे बढ़ते 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 उनका राज तिलक हुआ। कई जगहों से ब्राह्मण बुलाए गए और शंख से दूध से उनका अभिषेक हुआ और फिर उनका राज तिलक हुआ। एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह संपन्न हुआ और सुदामा जी का जीवन जो था वो बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। दास दासियाँ, हीरे जवाहरात, और चलते थे तो मखमल के उसमें चलते थे, और दास दासियाँ सेवादार काफ़ी थे। एक दिन क्या हुआ, सुदामा की जो पत्नी थी उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन के बाद वो मर गई। इन सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा, महाराज हमारे वहाँ का रिवाज है कि पत्नी के मरने पर पति को उसकी चिता में स्वाहा होना पड़ता है। इतना कहना था, सुदामा जी हिल पड़े और भगवान को याद करने लगे। कहने लगे, हे भगवान, हे कृष्ण, अभी तक याद नहीं आए कृष्ण, लेकिन फिर याद आ गए कृष्ण। ठीक है, मुझे बचाइए। अब सामने तो नहीं रो सकते थे ना, लेकिन मन ही मन रो रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। और होते होते चिता सज गई। अब उनसे कहा, आइए और बैठिए, विराजिए। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा स्नान कर लूं, फिर मैं बैठता हूँ। नदी में गए और प्रभु का ध्यान किया, डुबकी लगाई तो सामने कृष्ण को पाया। कृष्ण भगवान कपड़े बदल रहे हैं। इतने में किनारे आए, थर थर कांपते हुए, कहने लगे, प्रभु
बड़ी ठगनी ये माया, बड़ी ठगनी, ये माया बड़ी ठगनी। ठीक है, तो ये है माया, ये है माया। सारा ये संसार सब माया की लीला है। इससे पहले जो माया का वो एक घटना घटी थी वो भी बता दो थोड़ा सा। माया, माया का तो एक ये- घटना और सुन लो। ये माया है। और इसने जो इसको समझ गया, इस माया को समझ गया और प्रभु की शरण में हो गया, तो उसको फिर ये माया कुछ नहीं कुछ करता। नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, बस ये माया हावी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, कहाँ से है आपका? कुछ है आपका? कुछ भी नहीं है। नहीं। हमने घर का नाम भी राधा कृष्ण कुंज, लीन हो जाए। हम इनके घर में रहते हैं। अच्छा, तो राधा ईश्वर कृष्ण की, कुंज। हाँ, तो हमारे पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें इनकी भक्ति प्राप्त हुई है। और हम जो आप भाव कह रहे हैं उसी भाव में हमने जीना शुरू किया है, प्रयास किया है। बस इसी भाव में रहिए, इसी में आनंद है, इसी में परमानंद ही है। परमानंद है। ठीक है? अच्छा, कब लाए थे इनको? 20 नवंबर को लेकर आए थे बांके बिहारी जी से। क्या मन में भाव आए थे? हमें था कि हम जब से कृष्ण भक्त इस्कॉन से हम लोग एसोसिएट हुए, इस्कॉन मंदिर जाना शुरू किया। 2020 तो- में जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, और 2021 में हम लोग को कोविड हुआ, आपको दोनों को? पूरी फैमिली को हो गया। तीनों को? मैंने उस समय ये फील किया कि लाइफ यही है। अगर आप खुशी को पोस्टपोन करेंगे कि अभी मैं पैसे जमा कर लेता हूँ, बटोर लेता हूँ और कल जीऊँगा अच्छा लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो जब कोविड हुआ उस समय इनका थोड़ा क्रिटिकल भी रहा। तो मुझे लगा, मैं एक्सेप्ट कर लिया था अपना फेट, जो होगा प्रभु जी की इच्छा से होगा। तो हमने उसी समय मैंने मन में विचारा था कि अगर मौका मिलेगा वृंदावन जाने का तो बांके बिहारी लेके ही आने वहाँ से मतलब लड्डू पहले गोपाल से जी। कोई ऐसा विचार नहीं था, कोई प्लान नहीं? कृष्ण भक्ति उसी के हमारे बाद मन में एक्चुअली हम पहले से इस्कॉन थी। मूवमेंट से जुड़े। हाँ। इस्कॉन के जो वहाँ पे इस्कॉन से। टेम्पल है, तो जब ये जून जुलाई में था तो जन्माष्टमी का था उत्सव, तो वहाँ पे सेवा जब हमने किया था, सेवा के बाद उनके प्रवचन और ये सब सुनने, तो उसके बाद भक्ति भाव अपने आप पहले भी था, बट वो कहते हैं ना कि आप भटकते थे। नमस्कार कर लिए, अब वो एक बस अब guidance थोड़ा मिल सा गई थी। लगता है कि कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मतलब अब हम इन्हीं के जिन्होंने- भजन पे ही नाचते हैं, इन्हीं के भजन पे झूमते मतलब हैं। कैसे पूरे दिन भर का रोटेशन क्या रहता है इनका? इनको सुबह सुबह से बताना, शुरू से सुबह- लेकर लास्ट, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा शुरू से लेकर लास्ट तक का बताना, सुबह से लेकर। इरुरावारमायं सुपद्मा सहायं भजे हम। फिर प्रभु स्नान करते हैं, तुलसी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं और इनकी जो भी इच्छा होती है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं ऑफिस चले जाती हूँ इनको बाय। अच्छा, काम भी कर, ऑफिस भी जाते हो? जी अरे जी, वाह यार। अभी तक तो ये full भेज time रहे नहीं दे पाते हैं। जब ये मुझे बोलेंगे क्षमा कि मांगते हैं अब हम डेली आके जब सबसे ये मुझे पहले। बोलते हैं कि अब मैंने इनको बोला है आप मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दिलाइए, जब इनकी इच्छा होगी तो मैं पूरा दिन इनके पास रहूंगी। फिर उसके बाद हस्बैंड भी पूजा मेरा करते थोड़ा हैं। सा क्या है, आपका फ्लेक्सी टाइम है, तो जैसे मैं 11-12 बजे जाता हूँ ऑफिस, तो लास्ट 11-12 बजे इनको जल ग्रहण करवा के और जो भी तो मक्खन, थोड़ा सा मक्खन इनको सुला के मिश्री, फिर मैं चला जाता ड्राई हूँ। फिर फ्रूट्स, ये 4-4:30 सब बजे इनको तक आता हूँ, तो इनको फिर सुला देते हैं। उठा देते हैं। सुलाते हैं फिर 4:30 बजे अगर नहीं, मतलब मैं पहले निकल गया तो नहीं सुला पाता हूँ, तो 4 बजे आके सुला देता हूँ और तकरीबन 5:30 बजे उठा के फिर 7 बजे के आसपास फिर संध्याकालीन फिर संध्याकालीन आरती करते होते हैं, हैं। भजन करते फाइनली हैं, 8:30 से 9 के बीच में लड्डू गोपाल फिर जी ये सो जाते सो हैं। तो जाते हैं। लहसुन प्याज खाते हैं या नहीं खाते हैं? हम लोगों ने भी जब नहीं हम छोड़ा, अपने इनको भोग माता नहीं पिता लगा। जी के घर रहते हैं, वहाँ मतलब वहाँ आता है सब लोग रहते नहीं कर हैं, पाते हैं, बट इनका हम- एक और घर है राधा कृष्ण कुंज, हम वहाँ वहाँ जाते ये हैं, उस सब घर बनता में है। प्याज लहसुन नहीं लेके वहाँ जाते तुम बनाते ही नहीं हो या? नहीं, प्याज कुछ उस घर में नहीं, लेके नहीं, ही उधर नहीं है जाते नहीं। हैं, अलाउड ही वहाँ नहीं। नमक भी आता है तो सेंधा नमक यही सब आता है, और उसी से भोग आता है। लगा के ही खाना खाते हैं, उसके बिना खाना नहीं खाते। कभी इन्होंने ऐसा उनकी- हुआ कुछ लीला कृपा चमत्कार? हर बड़ी हर खुशी, हर पल मैं अभी मेरे पास फोटो पल नहीं है, पल मैं लीला दिखाऊंगा। चमत्कार इनका होता इनको है। धूप पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा? इनको डायरेक्ट सनलाइट में जब हम रखते हैं ना, जब जैसे ठंड का मौसम था, जब लाइट नवंबर में, तो धूप में रखने पे ना एकदम से इनका शक्ल थोड़ा सा उदास टाइप का जो होता है उदास कि हो आंखों में जाता लग रहा है, तो जैसे छाया में करते हैं तो फिर वापस इन पे मुस्कान आ जाती है। ज्यादा भाव देर पता सुला दे चलता तो है। रूठ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास 2-3 फोटोज भी थे उस समय के कंपैरिजन, वो दिखता था कि इनका एकदम खुशी, जब खुश रहते हैं तो एकदम खुशी वाले जो शक्ल है वो बना लेते हैं।
अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल। तस्वीरें हैं आपके पास? है ना तस्वीरें? हैं अच्छी। तस्वीरें। बिल्कुल है। अच्छा और कुछ कभी खाना खाया हुआ, कभी गायब हो गया हो, हाँ, जैसे कुछ? एक बार कई बार होता है, जैसे हम लोग में आलस होता है कि सुबह लेट उठे, तो उस समय जब इनको एकदम जल उदास। ग्रहण या वो देते हैं तो कई बार गिरा देते हैं, देते। मतलब हमारे हाथ से ही गिरता है, बट इनकी गुस्सा होता है, वो गिरा देते हैं, जल गिरा देते हैं, खाना गिर जाता है, फिर दोबारा से इनके लिए भोग लगाना पड़ता है। दोबारा से लगाते हो? बिल्कुल। कभी इन्होंने, आपने तो इतना कुछ किया, इन्होंने कुछ किया? सब कुछ इन्होंने ही किया। सब यही इन्होंने कर हमें रहे हैं। संसार के तो सबसे सर्वोत्तम है भक्ति रस, उन्होंने हमें वो प्रदान किया है, तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब कोई नया घर लिया है, कोई लालसा ही नहीं है। उसके कई जगह हम जाते हैं तो कहते हैं मनोकामना, आप अपनी मनोकामना बोलिए, तो हमें लगता है मनोकामना, अब क्या मनोकामना है? अब तो बस इन वैंकुंठ धाम जाना है, जब ये बुलाएंगे तो वहाँ जाना है, अब यही मनोकामना है। कभी लड़ाई हुई नहीं? नहीं, मेरा बच्चा है, कैसे लड़ाई होगी? बच्चे से माँ कैसे लड़ाई कर मारा नहीं, सकती कभी है? पीटा नहीं? मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये भी ध्यान रखता है इनका। मैं बोलती हूँ आप भैया हो और ये छोटा बेबी है। ये छोटा वो बड़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्योंकि ये बाद में आया है, तो ये ध्यान। एक कमी मुझे नजर आ जी रही जी। है, मोर पंख। और पंख है, आज इनके लगाएंगे, लेकिन लगाया क्यों? मुकुट में है, रखा हुआ है। क्योंकि बिना मोर पंख के श्याम सुंदर पहचाने नहीं जाते। बिल्कुल हम लगा देंगे मोर पंख और चंदन तिलक भी इनको हम लगाते हैं डेली। बिल्कुल लगाएंगे। नहीं, अभी मेरे को मोर पंख नहीं दिख रहा, जरूर हम लगाएंगे। बाकी हम सब लेकर। चीज है, मोर नहीं, पंख इनकी गैया भी है, गैया भी है हम इनके लोग पास। कुछ चीजें छोड़ देते हैं, गैया भी नहीं, गैया वगैरह नहीं, लेकिन मोर मोर पंख, पंख इनका श्रृंगार है। क्योंकि वो मेन श्रृंगार है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अब वैसे जब से ये आए हैं तब से कैसा अनुभव होता है? यही लगता है कि पहले क्यों नहीं मिले हमसे, और पहले मिल जाते तो और थोड़ा जीवन संवर जाता हमारा। बहुत बहुत अच्छा लगता है। सारे सॉन्ग सब कुछ इन्हीं को डेडिकेटेड हैं। अच्छा। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, एक्चुअल में भगवान के लिए ही होता है। अच्छा अभी आप एक स्रोत गा रहे थे, वो थोड़ा बहुत पूरा आता है? उससे पहले भी कोई थोड़ा सा और सुना दो। कोई दूसरा भजन हाँ सुना या वही वाला? भजन ही सुना दो। कोई मीरा का भजन है तो सुनाइए। दो लाइन ही सुना। कोई बात नहीं, दो लाइन करके जितना गा सकते हो वो गा दो। हरे कृष्णा हरे। हाँ इसको भी सुना देना जो गाया था अभी। हरे कृष्णा भी सुना दो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जो अभी श्लोक सुनाया था आपने वो पूरा थोड़ा बहुत दे पूरा में थोड़ा सा आगे पीछे कोई इसमें बात नहीं, mistake हो कर जाती दो, है। कोई टेंशन। श्री हरि स्तोत्रम, हाँ वो वाला। वो उनको ज्यादा अच्छा है। गाओ गाओ। जगच्चालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदां गोदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रम् असञ्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं
भक्तानेक रूपं भजेऽहं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदेवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकेकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगत्प्रेक्षमूलं निरस्तान्तशूलं भजेऽहं भजेऽहं समस्तावरेशं द्रवेपावकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोके वरिष्ठं गरुणागरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्बोधितीरं भजेऽहं भजेऽहं रमावामभागं तलानग्ननागं कृतादीनयागं गतारागरागं मुनीनं सुगीतं सुरेशं परीतं गुणोधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं। और कुछ भक्तों के लिए कहना चाहेंगी तो? भज मन राधे 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 गोविंद राधे, नाम जपते चलो काम करते चलो, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, पर हम ये प्रेम बाकी लोगों में ढूंढते हैं। अगर हम अपना सारा प्रेम ईश्वर की तरफ केंद्रित कर दें तो ईश्वर से हमें इतना प्रेम मिलता है जिसे हम संभालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। मैं सीधे ही पहले ही वीडियो बनाया, मैंने शुरू में इंट्रो नहीं दिया है। तो सर का नाम है प्रवीण। प्रवीण नोएडा से। हाँ जी। और आपका नाम? कल्पना। कल्पना नाम है, ठीक है। तो दोस्तों इनके कान्हा जी हैं। मैं जब कानपुर गया हुआ था तो एक प्रभा गुप्ता जी हैं, तो उनके घर भी लड्डू गोपाल रखे हुए थे। वो अपना सबसे बड़ा, शायद लास्ट में लाए शायद, तो बड़ा बेटा उनको मानते थे, ये छोटा बेटा मानते हैं जी। तो दूसरी बात, एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें वृंदावन का, प्यारो वृंदावन है, क्या है कुछ है, मेरो वृंदावन, उसमें वो लेता ही इनकी है। जी जी बिल्कुल संतों की उनकी। जब मैं उनकी उन भाई की वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कि यार जब कान्हा हाथ में दिखते थे, मैं सोचता था कभी मैं भी जाऊंगा वृंदावन, या कभी ये करूंगा कभी और करूंगा। आज वाकई में वृंदावन यहीं आ गया। हरि बोल। ऐसा मैं जब आया तो मैं सोच रहा था, मैं जा रहा था नकुचिया ताल, जैसे ही मैंने इनको देखा, मैंने कहा इनके साथ ऊपर बैठ लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई भगवान की बातें कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उनके साथ बैठना भी अच्छा लगता है। तो तुरंत मैंने यहीं पर गाड़ी लगा दी। मैंने कहा पहले ये जो देखेंगे, फिर जो नकुचिया ताल जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ के ये दिख गए थे। और ये बड़ी, तो पहले शब्द कुछ बोले थे कि यार अब तो हम रम चुके हैं इनमें, जैसा ही बोलते हैं वैसा ही होता है। तो मेरे को थोड़ा सा ठीक, फिर इन्होंने कहानी सुना दी। कौन सी सुनाई? माया वाली कहानी सुना दी। फिर मैं रिकॉर्ड करने, और बहुत प्यारी वीडियो बन गई। और जैसे ये भक्ति में रमे हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में देखो समस्या आपकी ज़िंदगी में आती होगी, लेकिन आप उसको समस्या ना सोचकर उसको एक आशीर्वाद समझते होंगे, तो तब वो समस्या अच्छी चल रही है। बाकी इनकी तरह से जैसे ही भक्ति कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी भक्ति कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल को घर लाओ, लेकिन मन में भी बसा सकते हो। क्योंकि इस बार जब नवरात्रि में मैंने एक पंडित से पूछा था कि आया मैं लहसुन प्याज का, और ये पूछा तो उन्होंने बोला तू केवल एक दीपक जला दे। मैंने कहा शेड्यूल ही दूसरा है मेरा। तो बोले तू अपने मन में दीपक जला ले। मैंने मन में भी नहीं जलाया जलाने को, लेकिन फिर भी एक उत्तर। इस तरीके से सभी लोग अगर भक्ति करेंगे या तो करेंगे तो हर कोई खुश रहेगा। बिल्कुल, जितनी दुख तो आएगा ही। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। राधे राधे।